हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का दिन थोड़ा राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस और बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है लोकसभा के चुनावों के संदर्भ में। ये एक जनरल नॉलेज का मेजर क्वेश्चन होता है जो बहुत से एग्जामिनेशंस में आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जैसे सीयूईटी हुआ, एनडीए का एग्जाम हुआ, सीडीएस का एग्जाम हुआ और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस। जनरल नॉलेज हमारे अपने कंट्री की उन सब चीजों के बारे में एक जानकारी। अब आज के दिन क्या घटनाक्रम हुआ है, जैसे हमने देखा फ्रेंड्स, कल लोकसभा के इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने शुरू हुए थे। नई लोकसभा का गठन की तरफ काम हो चुका है। आज एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ दिन में सुबह। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति जी से मिले। महामहिम राष्ट्रपति को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया, रेजिग्नेशन दिया, जिसको कि प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन साथ में वर्तमान मंत्रिमंडल को और प्रधानमंत्री को यह निर्देश भी दिया कि वो अपने पद पर वैकल्पिक व्यवस्था यानी ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट होने तक अपने पोस्ट पर बने रहें। क्यों बने रहें? क्योंकि देश में प्रधानमंत्री का पद कभी खाली नहीं हो सकता। अब जो नई सरकार गठन होगी उसके जो लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी या मेजॉरिटी का ग्रुप जो होगा वो जाएगा, प्रेसिडेंट से समय लेगा और उन्होंने अपना दावा पेश करना है नई सरकार बनाने का। लेकिन जो मौजूदा लोकसभा थी, 17वीं लोकसभा, वो आज खत्म हो गई। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले अपना इस्तीफा सौंपा। अपना रेजिग्नेशन देने के बाद उन्होंने वर्तमान लोकसभा जो कि अभी 17वीं लोकसभा थी उसको डिसॉल्व करने की भी सिफारिश कर दी। राष्ट्रपति ने उसकी सिफारिश पर एग्री करके अब से महज 1 घंटा पहले 17वीं लोकसभा को भंग कर दिया है। तो फ्रेंड्स, 17वीं लोकसभा फॉर्मली डिसॉल्व हो चुकी है। अब क्या होगा, यहां से यह घटनाक्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि क्या होता है। अब इलेक्शन कमीशन का एक्शन स्टार्ट होगा। इलेक्शन कमीशन अब एक फॉर्मल नोटिफिकेशन इश्यू करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयुक्तों के साथ राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे और 543 मेंबर्स ऑफ लोकसभा जो अलग अलग जगहों से इलेक्ट होकर के आए हैं, इनकी पूरी लिस्ट सौंपेंगे और उनको नई लोकसभा के गठन का अनुरोध करेंगे। चुनाव आयोग से ये जानकारी मिलने के बाद राष्ट्रपति जी 18वीं लोकसभा, क्योंकि ये 17वीं थी तो 18वीं लोकसभा के फॉर्मेशन के लिए एक गैजेट जारी करवा देंगे, जिससे कि एक नई लोकसभा का गठन हो जाएगा, क्योंकि अब 17वीं खत्म हो गई है। इसके बाद का क्या काम आता है, बहुत से लोग ये फिर दोबारा नहीं जानते हैं कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस है, इंपॉर्टेंट इश्यू हो जाता है यहां पर। ये क्या है, क्या प्रोसेस है, आइए इसको भी समझते हैं। जैसे ही नई लोकसभा का गठन होगा, इमीडिएटली आचार संहिता जो अभी भी चल रही है वो तुरंत स्टॉप कर दी जाएगी, क्योंकि इलेक्शन का प्रोसेस ओवर हो गया है। इनफैक्ट ये जिस दिन चुनाव आयोग जाकर के राष्ट्रपति से मिलेगा, ये उसी दिन खत्म हो जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करेंगे। ये प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? ये नॉर्मली सबसे सीनियर सांसद होते हैं। इनको राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं एज एक्टिंग स्पीकर ऑफ द लोकसभा। एक्टिंग स्पीकर के नाते जो सीनियर मोस्ट मेंबर होंगे वो 2 दिन के अंदर बाकी के 542 लोगों को शपथ दिलवाएंगे और उसके बाद एक रेगुलर स्पीकर का इलेक्शन करवाने का काम भी प्रोटेम स्पीकर को होता है। सारे लोगों का शपथ ग्रहण समारोह भी यही रहता है। मैं सारे के सारे लोगों से, सब अपने मित्रों से, अपने स्टूडेंट्स से यही अपील करूंगा कि ये जो घटनाक्रम चल रहा है इस पर पैनी नजर बना करके रखें। ये आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत जरूरी होगा। आज लोकसभा डिसॉल्व हो गई है। 1 या 2 दिन में नई लोकसभा के फॉर्मेशन, 18th लोकसभा के फॉर्मेशन का टाइम स्टार्ट होगा। प्रेसिडेंट उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन इश्यू करेंगे। एक प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट होगा जो 18वीं लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाएगा और फुल टाइम स्पीकर का इलेक्शन कंडक्ट कराएगा। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा का पूरा घटनाक्रम जब एक स्पीकर, एक लोकसभा और दूसरी लोकसभा के बीच का जो कार्यकाल होता है, उस बीच में गवर्नमेंट मशीनरी और विभिन्न सरकारी संस्थाएं किस तरह से काम करती हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें पसंद आई हैं। मैं शीघ्र आपके समक्ष और भी कुछ नए वीडियोस लेकर के आऊंगा। टिल देन कीप वॉचिंग